ओम श्री परमात्मने नमः। एकादशो अध्याय। इस अध्याय में अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान ने उनको अपने विश्व रूप के दर्शन करवाए हैं। अध्याय के अधिकांश में केवल विश्व रूप का और उसके त्वं का ही प्रकरण है, इसलिए इस अध्याय का नाम विश्व रूप प्रदर्शन योग रखा गया है। इस अध्याय में पहले से चौथे श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की और उनके उपदेश की प्रशंसा करके विश्व रूप के दर्शन कराने के लिए भगवान से प्रार्थना की है। 5वें से 8वें तक भगवान ने अपने अंदर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त चराचर प्राणियों तथा अनेकों आश्चर्यप्रद दृश्यों सहित संपूर्ण जगत को देखने की आज्ञा देकर अंत में दिव्य दृष्टि प्रदान करने की बात कही है। 90 में संजय ने भगवान के द्वारा अर्जुन को विश्व रूप दिखलाने की बात कहकर 10वें से 13वें तक अर्जुन को कैसा रूप दिखलाई दिया इसका वर्णन किया है। 14वें में उस रूप को देखकर अर्जुन के विस्मित और हर्षित होकर श्रद्धा के साथ भगवान को प्रणाम करके बोलने की बात कही है। तदंतर 15वें से 31वें तक अर्जुन ने विश्व रूप का सत्वन, उसके प्रभाव का वर्णन और उसमें दिखलाई देने वाली दृश्यों का वर्णन करके अंत में भगवान से अपना वास्तविक परिचय देने के लिए प्रार्थना की है। 32वें से 34वें तक भगवान ने अपने को लोकों का नाश करने वाला काल तथा भीष्म, द्रोणादि समस्त वीरों को पहले ही द्वारा मारे हुए बतलाकर अर्जुन को उत्साहित करते हुए निमित्त मात्र बनकर युद्ध करने की आज्ञा दी है। इसके बाद 35वें में भगवान के वचन सुनकर आश्चर्य और भय से निमग्न अर्जुन के बोलने के प्रकार बताकर 36वें से 46वें तक भगवान की स्तुति, उनको नमस्कार, उनको क्षमा याचना और दिव्य चतुर्भुज का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना कराने का वर्णन है। 47वें और 48वें में भगवान ने अपने विश्व रूप की महिमा और उसके दर्शन की दुर्लभता बतलाकर 49वें अर्जुन को आश्वासन देते हुए चतुर्भुज रूप देखने की आज्ञा दी है। 50वें में चतुर्भुज रूप के दर्शन कराकर फिर मनुष्य रूप होने का संजय ने वर्णन किया है। 91वें में अर्जुन ने भगवान का सौम्य मानव रूप देखकर सचेत और प्रकृतिगत होने की बात कही है। तदंतर 92 और 93 में भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन को दुर्लभ बतलाकर 94 में अनन्य भक्ति के द्वारा उस रूप का दर्शन, ज्ञान और प्राप्त होना सुलभ बतलाया है। फिर 55वें में अनन्य भक्ति का स्वरूप और उसका फल बतलाकर अध्याय का उपसंहार किया है। संबंध 10वें अध्याय के 7वें श्लोक तक भगवान ने अपनी विभूति तथा योग शक्ति का और उनके जानने के महात्म्य का संक्षेप में वर्णन करके 11वें श्लोक तक भक्ति योग और उसके फल का निरूपण किया। इस पर 12वें से 18वें श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति करके उनसे दिव्य विभूतियों का और योग शक्ति का विस्तृत वर्णन करने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान ने 40वें श्लोक तक अपनी विभूतियों का वर्णन समाप्त करके अंत में योग शक्ति का प्रभाव बतलाते हुए समस्त ब्रह्मांडों को अपने एक अंश में धारण किया हुआ कहकर अध्याय का उपसंहार किया। इस प्रसंग को सुनकर अर्जुन के मन में उस महान स्वरूप को, जिसके एक अंश में समस्त विश्व स्थित है, प्रत्यक्ष देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई। इसलिए इस 11वें अध्याय के आरंभ में पहले 4 श्लोकों में भगवान की और उनके उपदेश की प्रशंसा करते हुए अर्जुन उनसे विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्राह परम गुहमध्यात्म संगीतम यत्त्वयुक्त वचस्तेन महोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। प्रश्न, मदनुग्राह
ग्रहाय पद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, 10वें अध्याय के प्रारंभ में प्रेम समुद्र भगवान ने अर्जुन, तुम्हारा मुझ में अत्यंत प्रेम है, इसी से मैं ये सब बातें तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूँ, ऐसा कहकर अपना जो अलौकिक प्रभाव सुनाया, उसे सुनकर अर्जुन के हृदय में कृतज्ञता, सुख और प्रेम की तरंगे उछलने लगी। उन्होंने सोचा, आहा, इन सर्वलोकमेश्वर भगवान की मुझ तुच्छ पर कितनी कृपा है, जो ये मुझ क्षुद्र को अपनी प्रेमी मान रहे हैं और मेरे सामने अपने महत्व की कैसी कैसी गोपनीय बातें खुले शब्दों में प्रकट करते ही जा रहे हैं। अब तो उन्हें महर्षियों की कही हुई बातों का स्मरण हो आया और उन्होंने परम विश्वास के साथ भगवान का गुणगान करते हुए पुनः योग शक्ति और विभूतियों का विस्तार सुनाने के लिए प्रेम भरी प्रार्थना की। भगवान ने प्रार्थना सुनी और अपनी विभूतियों तथा योग का संक्षिप्त वर्णन सुनाया। अर्जुन के हृदय पर भगवत कृपा की मुहर लग गई। वे भगवत कृपा के अपूर्व दर्शन कर आनंद मुग्ध हो गए। साधक को जब तक अपने पुरुषार्थ, साधन या अपनी योग्यता का स्मरण होता है, तब तक वह भगवत कृपा के परम लाभ से वंचित सा ही रहता है। भगवत कृपा के प्रभाव से वह सहज ही साधन के उच्च स्तर पर नहीं चढ़ सकता, परंतु जब उसे भगवत कृपा से ही भगवत कृपा का मान होता है और वह प्रत्यक्षवत यह समझ जाता है कि जो कुछ हो रहा है सब भगवान के अनुग्रह से ही हो रहा है, तब उसका हृदय कृतज्ञता से भर जाता है और वह पुकार उठता है, ओह भगवान, मैं किसी भी योग्य नहीं हूँ, मैं तो सर्वथा अनधिकारी हूँ, ये सब तो आपके अनुग्रह की ही लीला है। ऐसे ही कृतज्ञतापूर्ण हृदय से अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, आपने जो कुछ भी महत्व और प्रभाव की बातें सुनाई हैं, मैं इसका पात्र नहीं हूँ। आपने अनुग्रह करने के लिए ही यह परम गोपनीय अपना रहस्य मुझको सुनाया है। मदनुग्राह पद के प्रयोग का यहाँ यही अभिप्राय है। प्रश्न, परमम गुहम अध्यात्म संगीतम, इन तीन विशेषणों के सहित वच्चः पद भगवान के कौन से उपदेश का सूचक है तथा इन विशेषणों का क्या भाव है? उत्तर, 10वें अध्याय के पहले श्लोक में जिन परम वचनों को भगवान ने पुनः कहने की प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा के अनुसार 11वें श्लोक तक जो भगवान का उपदेश है एवं उसके बाद अर्जुन के पूछने पर पुनः 20वें 82वें श्लोक तक भगवान ने जो अपनी विभूतियों और योग शक्ति का परिचय दिया है तथा 7वें से 9वें अध्याय तक विज्ञान सहित ज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा करके भगवान ने जो अपने गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और स्वरूप का तत्व और रहस्य समझाया है, उस सभी उपदेश का वाचक यहाँ परमम, गुहम और अध्यात्म संगीतम, इन तीन विशेषणों के सहित वच पद है। जिन जिन प्रकरण में भगवान ने अपने गुण, प्रभाव और तत्व का निरूपण करके अर्जुन को अपनी शरण में आने के लिए प्रेरणा की है और स्पष्ट रूप से यह बतलाया है कि मैं श्री कृष्ण जो तुम्हारे सामने विराजित हूँ, वही समस्त जगत का कर्ता, हर्ता, निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, मायातीत, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार परमेश्वर हूँ। उन प्रकरणों को भगवान ने स्वयं परम गुह बतलाया है। अतः यहाँ उन्हीं विशेषणों का अनुवाद करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आपका यह उपदेश अवश्य ही परम गोपनीय है। प्रश्न, यहाँ अयम विशेषणों के सहित मोह पद अर्जुन के किस मोह का वाचक है और उपयुक्त उपदेश के द्वारा उसका नाश हो जाना क्या है? उत्तर, अर्जुन जो भगवान के गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और स्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं जानते थे, यही उनका मोह था। अब उपयुक्त उपदेश के द्वारा भगवान के गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य, रहस्य और स्वरूप को कुछ समझकर वे जो यह जान गए हैं कि श्री कृष्ण ही साक्षात परमेश्वर हैं, यही उनके मोह का नष्ट होना है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे
भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। प्रश्न: मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आपसे ही समस्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है, आप ही उनका पालन करते हैं और वे सब आप में ही लीन होते हैं। यह बात मैंने आपके मुख से यानी कि 7वें अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक विस्तार के साथ बार बार सुनी है। प्रश्न: तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि केवल भूतों की उत्पत्ति और प्रलय की बात आपसे सुनी हो, ऐसी बात नहीं। आपकी जो अविनाशी महिमा है, अर्थात आप समस्त विश्व का सृजन, पालन और संहार आदि करते हुए भी वास्तव में अकर्ता हैं, सबका नियमन करते हुए भी उदासीन हैं, सर्वव्यापी होते हुए भी उन वस्तुओं के गुण दोष से सर्वथा निर्लिप्त हैं, शुभाशुभ कर्मों का सुख दुख रूप फल देते हुए भी निर्दयता और विषमता के दोष से रहित हैं, प्रकृति, काल और समस्त लोकपालकों के रूप में प्रकट होकर सबका नियमन करने वाले सर्वशक्तिमान भगवान हैं। इस प्रकार के महात्म्य को भी उन प्रकरणों में बार बार सुना है। एवमेतद्ध्याथाथ त्वामात्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। प्रश्न: परमेश्वर और पुरुषोत्तम, इन दोनों संबोधनों का क्या अभिप्राय है? उत्तर: परमेश्वर संबोधन से अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आप ईश्वर के भी महान ईश्वर हैं और सर्वसमर्थ हैं। अतएव मैं आपके जिस ऐश्वर्य रूप के दर्शन करना चाहता हूँ, उसके दर्शन आप सहज ही करा सकते हैं। तथा पुरुषोत्तम संबोधन से यह भाव दिखलाते हैं कि आप क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम साक्षात भगवान हैं। अतः मुझ पर दया करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। प्रश्न: आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि अपने गुण, प्रभाव, तत्व और ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए आपने अपने नियमों में जो कुछ कहा है वह पूर्ण रूप से यथार्थ है, उसमें मुझे किंचित मात्र भी शंका नहीं है। प्रश्न: ऐश्वरम विशेषण के सहित रूपम पद किस रूप का वाचक है और उसे देखना चाहता हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: असीम और अनंत ज्ञान, शक्ति, बल, वीर और तेज आदि ईश्वरीय गुण और प्रभाव जिसमें प्रत्यक्ष दिखलाई देते हों तथा सारा विश्व जिसके एक अंश में ऐसा रूप का वाचक यहाँ ऐश्वरम विशेषण के सहित रूपम पद है और उसे मैं देखना चाहता हूँ। इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा अद्भुत रूप मैं कभी नहीं देखा। आपके मुख से उसका वर्णन सुनकर उसे देखने की मेरे मन में अत्यंत उत्कंठ उत्पन्न हो गई है। उस रूप के दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, मैं ऐसा मानता हूँ। प्रश्न: यदि अर्जुन को भगवान के कथन में पूर्ण विश्वास था, किसी तरह की शंका थी ही नहीं, तो फिर उन्होंने वैसा रूप देखने की इच्छा प्रकट क्यों की? उत्तर: जैसे किसी सत्यवादी के पास पारस, चिंतामणि या अन्य कोई अद्भुत वस्तु हो, उसके बतलाने पर सुनने वाले मनुष्य को यह पूर्ण विश्वास भी हो जाए कि इनके पास अमुक वस्तु अवश्य है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, तथापि वह अद्भुत वस्तु पहले कभी देखी न होने के कारण यदि उसके मन में उसे देखने की उत्कट इच्छा हो जाए और वह उसे प्रकट कर दे, तो इसमें विश्वास की कमी होने की कौन सी बात है? इसी प्रकार भगवान के उस अलौकिक रूप को अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे देखने की उनके मन में इच्छा जागृत हो गई और उसको उन्होंने प्रकट कर दिया। तो इससे उनका विश्वास कम था यह नहीं समझा जा सकता, बल्कि विश्वास था तभी तो देखने की इच्छा प्रकट की।
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे तवं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर उस अविनाशी रूप का मुझे दर्शन कराइए। प्रश्न, प्रभु और योगेश्वर संबोधनों का क्या अभिप्राय है? उत्तर, प्रभु संबोधन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आप सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी स्वरूप से शासन करने वाले होने के कारण सर्वसमर्थ। इसलिए यदि मैं आपके उस रूप के दर्शन का सुयोग अधिकारी नहीं हूँ, तो आप कृपा पूर्वक अपने सामर्थ्य से मुझे सुयोग अधिकारी बना सकते हैं। तथा योगेश्वर विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि आप संपूर्ण योगों के स्वामी हैं। अतः यदि आप चाहें तो मुझको अपना वह रूप अनायास ही दिखला सकते हैं। जब साधारण योगी भी अनेक प्रकार से अपना ऐश्वर्य दिखला सकता है, तब आपकी तो बात ही क्या है। प्रश्न, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जा सकता है, ऐसा आप मानते हैं, तो वह मुझे दिखाइए। इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आपका जो प्रभाव मैं आपके श्रीमुख से सुन चुका हूँ, वह वस्तुतः वैसा ही है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। और यह भी ठीक है कि आपने यदि उस स्वरूप के दर्शन मुझको नहीं कराए, तो उससे यह सिद्ध नहीं हो जाएगा कि दर्शन कराने का आप योगेश्वर में समर्थ नहीं है, और न किसी भी अंश में मेरा विश्वास ही कम होगा। परंतु इतना अवश्य है कि मेरे मन में आपके उस रूप के दर्शन की लालसा अत्यंत प्रबल है। आप अंतर्यामी हैं, देख लें, जान लें कि मेरी वह लालसा सच्ची और उत्कट है या नहीं। यदि आप उस लालसा को सच्ची पाते हैं, तब तो प्रभु मैं उस रूप के दर्शन का अधिकारी हो जाता हूँ, क्योंकि आप तो भक्त वक्षा कल्पतरु हैं। उसके मन की इच्छा ही देख लेते हैं, अन्य योग्यता को नहीं देखते। इसलिए यही उचित समझें तो कृपा करके अपने उस स्वरूप के दर्शन मुझे कराइए। संबंध, परम श्रद्धालु और परम प्रेमी अर्जुन के इस प्रकार प्रार्थना करने पर 3 श्लोकों में भगवान अपने विश्व रूप का वर्णन करते हुए उसे देखने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। श्री भगवानुवाच पश्यमे पार्थ रूपाणि शतक्षोऽथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतिं च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूप को देख। प्रश्न, यहाँ शतशः और सहस्त्रशः इन सांख्यवाचक 2 पदों के प्रयोग करने का क्या भाव है? उत्तर, इनका प्रयोग करके भगवान ने अपने रूपों की असंख्यता प्रकट की है। भगवान के कथन का अभिप्राय यह है कि इस मेरे विश्व रूप में एक ही जगह तुम असंख्य रूपों को देखो। प्रश्न, नाना विधानी का क्या भाव है? उत्तर, नाना विधानी पद बहुत से वेदों का बोधक है। इसका प्रयोग करके भगवान ने विश्व रूप में दिखलाने वाले रूपों के जातिगत भेद की अनेकता प्रकट की है। अर्थात देव, मनुष्य और तिर्यक आदि समस्त चराचर जीवों के नाना भेदों को अपने में देखने के लिए कहा है। प्रश्न, नाना वर्णाकृतिं का क्या अभिप्राय है? उत्तर, वर्ण शब्द लाल, पीले, काले आदि भिन्न रंगों का और आकृति शब्द अंगों की बनावट का वाचक है। जिन रूपों के वर्ण और उनके अंगों की बनावट पृथक पृथक अनेकों प्रकार की हों, उनको नाना वर्णाकृत कहते हैं। उन्हीं के लिए नाना वर्णाकृतिनी का प्रयोग हुआ है। अतः इस पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इन रूपों के वर्ण और उनके अंगों की बनावट भी नाना प्रकार की है, यह भी तुम देखो। प्रश्न, दिव्यानी का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अलौकिक और आश्चर्यजनक वस्तुओं को दिव्य कहते हैं। दिव्यानी पद प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरे शरीर में
दिखने वाले यह भिन्न भिन्न प्रकार के असंख्य रूप सब के सब दिव्य हैं। मेरी अद्भुत योग शक्तियों के द्वारा रचित होने से अलौकिक और आश्चर्यजनक है। पश्यादित्यान् सूर्यरुद्रान् शिवनो मरुतस्तथा बहुनैः दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, मुझमें आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्वनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। प्रश्न: आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों और मेरुदंडों को देखने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: उपयुक्त सभी शब्द प्रधान प्रधान देवताओं के वाचक हैं। उनका नाम लेकर भगवान ने सभी देवताओं को अपने विराट रूप में देखने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी है। इनमें से आदित्य और मरुदगणों को की व्याख्या 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में तथा वसु और रुद्रों की 23वें में की जा चुकी है, इसलिए यहाँ उसका विस्तार नहीं किया गया है। अश्वनी कुमार दोनों भाई देवव्याध हैं। यहाँ स्टार मार करके लिखा है। ये दोनों सूर्य की पत्नी संज्ञा से उत्पन्न माने जाते हैं। कहीं इनको कश्यप के और से पुत्र और आदि के गर्भ से उत्पन्न तथा कहीं ब्रह्मा के कानों से उत्पन्न भी माना गया है। ब्रैकेट में लिखा है वायु पुराण। कल्प भेद से कभी सभी वर्णन यथार्थ हैं। इन्होंने दध्ययन मुनि से ज्ञान प्राप्त किया था। राजा शर्यात की पुत्री एवं च्यवन मुनि की पत्नी सुकन्या पर प्रसन्न होकर इन्होंने वृद्ध और अंध च्यवनों को नेत्र और नव यौवन प्रदान किया था। महाभारत, पुराण और रामायण में इनकी गाथाएं अनेक जगह आती हैं। प्रश्न: अदृष्ट पूर्वाणि और बहुनी, इन दोनों विशेषणों के सहित आश्चर्याणि पद का क्या अर्थ है और उनको देखने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: जो दृश्य पहले कभी देखे हुए न हो उन्हें अदृष्ट पूर्व कहते हैं। जो अद्भुत अर्थात देखने मात्र से आश्चर्य उत्पन्न करने वाले हों उन्हें आश्चर्य यानी कि आश्चर्यजनक कहते हैं। बहुनी विशेषण अधिक संख्या का बोधक है। ऐसे बहुत से पहले किसी के द्वारा भी न देखे हुए आश्चर्यजनक रूपों को देखने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिन वस्तुओं को तुमने या किसी ने आज तक कभी नहीं देखा है उन सब को भी तुम मेरे विराट रूप में देखो। यह कस्थम जगत्कृतस्थन पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्च चानय द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। प्रश्न: गुणाकेश संबोधन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: यहाँ अर्जुन को गुणाकेश नाम से संबोधित करके भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि तुम निद्रा के स्वामी हो, अतः सावधान होकर मेरे रूप को भली भांति देखो ताकि किसी प्रकार का संशय या भ्रम न रह जाए। प्रश्न: अध्यय पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर: अध्यय पद यहाँ अब का वाचक है। इससे भगवान ने भाव दिखलाया है कि तुमने मेरे जिस रूप के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की है उसे दिखलाने में जरा भी विलंब नहीं कर रहा हूँ। इच्छा प्रकट करते ही मैं अभी दिखला रहा हूँ। प्रश्न: सचराचरम और कृत सनम विशेषणों के सहित जगत पद किसका वाचक है तथा इह और एकस्थम पद का प्रयोग करके भगवान ने अपने कौन से शरीर में और किस जगह समस्त जगत को देखने के लिए कहा है? उत्तर: पशु, पक्षी, कीट, पतंग और देव, मनुष्य आदि चलने फिरने वाले प्राणियों को चर कहते हैं तथा पहाड़, वृक्ष आदि एक जगह स्थिर रहने वालों को
अचर कहते हैं। ऐसे समस्त प्राणियों के साथ उनके शरीर, इंद्रिय, योग स्थान और भोग सामग्री के सहित समस्त ब्रह्मांड का वाचक यहाँ कृत्यस्नम और सचराचरम इन दोनों विशेषणों के सहित जगत पद है। ईह पद देहे का विशेषण है। इसके साथ एकस्थम पद का प्रयोग करके भगवान ने अर्जुन को यह भाव दिखलाया है कि मेरा यह शरीर जो कि सारथी के रूप में तुम्हारे सामने रथ पर विराजित है, इसी शरीर के एक अंश में तुम समस्त जगत को स्थित देखो। अर्जुन को भगवान ने 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जो है बात कही थी कि मैं इस समस्त जगत को एक अंश में धारण किए स्थित हूँ, उसी बात को यहाँ उन्हें प्रत्यक्ष दिखला रहे हैं। प्रश्न, और भी जो कुछ तू देखना चाहता है सो देख, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने भाव दिखलाया है कि इस वर्तमान संपूर्ण जगत को देखने के अतिरिक्त और भी मेरे गुण, प्रभाव आदि के द्योतक कोई दृश्य, अपने और दूसरे के जय पराजय दृश्य अथवा जो कुछ भी भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाएं देखने की तुम्हारी इच्छा हो, उन सब को तुम इस समय मेरे शरीर के एक अंश में प्रत्यक्ष देख सकते हो। संबंध, इस प्रकार 3 श्लोकों में बार बार अपना अद्भुत रूप देखने के लिए आज्ञा देने पर भी जब अर्जुन भगवान के रूप को नहीं देख सके, तब उनके न देख सकने के कारण को जानने वाले अंतर्यामी भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देने की इच्छा करके कहने लगे, न तू मां शक्यसे द्रष्टुम मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं न ददामि ते चक्षु पश्य मे योगेमेश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। प्रश्न, यहाँ तू पद के साथ साथ यह कहने का क्या अभिप्राय है कि तू मुझे इन अपने यानी कि साधारण नेत्रों द्वारा नहीं देख सकता? उत्तर, इससे भगवान ने भाव दिखलाया है कि तुम मेरे अद्भुत योग शक्ति से युक्त दिव्य स्वरूप के दर्शन करना चाहते हो। यह तो बड़े आनंद की बात है और मैं भी तुम्हें अपना यह रूप दिखलाने के लिए तैयार हूँ। परंतु भाई, इन साधारण नेत्रों द्वारा मेरा वह अलौकिक रूप देखा नहीं जा सकता। उसको देखने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है वह तुम्हारे पास नहीं है। प्रश्न, भगवान ने जो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी वह दिव्य दृष्टि क्या थी? उत्तर, भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन करने के लिए अपने योग बल से एक प्रकार की योग शक्ति प्रदान की थी, जिसे प्रभाव से अर्जुन में अलौकिक सामर्थ्य का प्रादुर्भाव हो गया। उस दिव्य रूप को देख सकने की योग्यता प्राप्त हो गई। इसी योग शक्ति का नाम दिव्य दृष्टि है। ऐसी ही दिव्य दृष्टि शिव श्री वेद व्यास जी ने संजय को भी दी थी। प्रश्न, यदि यह मान लिया जाए कि भगवान ने अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया कि जिससे अर्जुन इस समस्त विश्व को भगवान का स्वरूप मानने लगे और उस ज्ञान का नाम ही यहाँ दिव्य दृष्टि है, तो क्या हानि है? उत्तर, यहाँ के प्रसंगों को पढ़कर यह नहीं माना जा सकता कि ज्ञान के द्वारा अर्जुन का इस दृश्य जगत को भगवत रूप समझ लेना ही विश्व रूप प्रदर्शन था और वह ज्ञान ही दिव्य दृष्टि थी। समस्त विश्व को ज्ञान के द्वारा भगवान ने एक अंश में देखने के लिए तो अर्जुन को 10वें अध्याय के अंत में ही कहा जा चुका था और उसको उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। इस प्रकार स्वीकार कर लेने के बाद भी अर्जुन जब भगवान से बल, वीर, शक्ति और तेज से युक्त उनके ईश्वरीय स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा करते हैं और भगवान भी अपने श्री कृष्ण रूप के अंदर ही एक ही जगह समस्त विश्व को दिखला रहे हैं, तब ये कैसे माना जा सकता है कि वह ज्ञान द्वारा समझा जाने वाला स्वरूप था। इसके अतिरिक्त भगवान ने जो विश्व रूप का वर्णन किया है उससे भी यह सिद्ध होता है कि अर्जुन भगवान के जिस रूप में समस्त ब्रह्मांड के दृश्य और भविष्य में होने वाली युद्ध संबंधी घटनाओं को और उनके परिणामों को देख रहे थे, वह रूप उनके सामने था।
इसे यही मानना पड़ता है कि जिस विश्व में अर्जुन अपने को खड़े देख रहे थे वह विश्व भगवान के शरीर में दिखलाई देने वाले विश्व से भिन्न था। ऐसा न होता तो उस विराट रूप के द्वारा दृश्य जगत के स्वर्गलोक से लेकर पृथ्वी तक के आकाश को और सब दिशाओं को व्याप्त देखना संभव ही न था। भगवान ने उस भयानक रूप को देखकर अर्जुन को आश्चर्य, मोह, भय, संताप और दिग्भ्रमादि भी हो रहे थे। इससे भी यही बात सिद्ध होती है कि भगवान ने उपदेश देकर ज्ञान के द्वारा उस दृश्य जगत को अपना स्वरूप समझा दिया हो, ऐसी बात नहीं थी। ऐसा होता तो अर्जुन को भय, संताप, मोह और दिग्भ्रमादि होने का कोई कारण नहीं रह जाता। प्रश्न, यह मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है कि जैसे आजकल रेडियो आदि यंत्रों द्वारा दूर देश के शब्द सुने तथा दृश्य देखे जा सकते हैं, वैसे ही भगवान ने उन्हें कोई ऐसा यंत्र दे दिया जो हो जिससे वे एक ही जगह खड़े समस्त विश्व को बिना किसी बाधा के देख सके हों और उस यंत्र को ही दिव्य दृष्टि कहा गया हो। उत्तर, रेडियो आदि यंत्रों द्वारा एक काल में एक जगह दूर देश के वे ही शब्द और दृश्य सुने और देखे जा सकते हैं जो एक देशीय हों और उस समय वर्तमान हों। उनसे एक ही यंत्र से एक ही काल में एक ही जगह सब देशों की घटनाएं नहीं देखी सुनी जा सकती, न उनसे लोगों के मन की बातें प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं और न भविष्य में होने वाली घटनाओं के दृश्य हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ के प्रसंगों में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अर्जुन किसी यंत्र द्वारा भगवान के विश्व रूप को देखा था। अतः ऐसा मानना सर्वथा युक्त विरुद्ध है। हाँ, रेडियो आदि यंत्रों के आविष्कार से आजकल के अविश्वासी लोगों को किसी सीमा तक समझा जा सकता है कि जब रेडियो आदि भौतिक यंत्रों द्वारा दूर देश की घटनाएं सुनी देखी जा सकती हैं, तब भगवान की प्रदान की हुई योग्यता द्वारा उनके विश्व रूप का देखा जाना कौन सी बड़ी बात है। अवश्य ही यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह भगवान का कोई ऐसा मायामय मनोयोग नहीं था जिसके प्रभाव से अर्जुन बिना ही कुछ ऐसी घटनाओं को स्वप्न के दृश्यों की भांति देख रहे थे। अर्जुन जिस रूप को देख रहे थे प्रत्यक्ष सत्य था और उसके देखने का एकमात्र साधन था भगवत कृपा से मिली हुई योग शक्ति रूप दिव्य दृष्टि। प्रश्न, ऐश्वरम विशेषण के सहित योगम पद किसका वाचक है और उसे देखने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अर्जुन को जिस रूप के दर्शन हुए थे वह दिव्य था। भगवान ने अपनी अद्भुत योग शक्ति से ही प्रकट करके उसे अर्जुन को दिखलाया था। अतः उसके देखने से ही भगवान की अद्भुत योग शक्ति के दर्शन आप ही हो जाते हैं। इसलिए यहाँ ऐश्वरम विशेषण के सहित योगम पद भगवान की अद्भुत योग शक्ति के सहित उसके द्वारा प्रकट किए हुए भगवान के विराट स्वरूप का वाचक है और उसे देखने के लिए कहकर भगवान ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के दर्शन द्वारा योग शक्ति को देखने के लिए कहा है।